यहाँ नवरात्रि की 9 देवियों की विस्तृत कथा दी गई है। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप शक्ति, साधना, समर्पण और विजय के प्रतीक हैं। नवरात्रि 9 देवियों की महागाथा। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री। सृष्टि के प्रारंभ में जब आदि शक्ति ने अवतार लेने का निश्चय किया, तब उन्होंने हिमालय राज के घर जन्म लिया। पर्वत शैल की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। कथा: अपने पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिवजी का अपमान करने हेतु उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं, जहां उनके पिता ने भगवान शिव का घोर तिरस्कार किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। अगले जन्म में वही सती शैलपुत्री के रूप में जन्मी। इनका वाहन वृषभ बैल है और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तप की देवी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। यह स्वरूप अनंत फल देने वाला है। कथा: शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद नारद जी के उपदेश पर इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाए और फिर केवल जमीन पर गिरे बेलपत्रों पर निर्वाह किया। अंत में इन्होंने पत्तों को भी त्याग दिया, जिसके कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। इनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और अंततः ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शिवजी से विवाह का वरदान दिया। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा, शांति और शक्ति का संगम। माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वीरता और विनम्रता का प्रतीक है। कथा: जब असुरों का स्वामी महिषासुर स्वर्ग पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था, तब देवताओं के तेज से माँ चंद्रघंटा का प्राकट्य हुआ। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं। युद्ध के मैदान में जब माँ के वाहन सिंह ने गर्जना की और माँ के घंटे की भयानक ध्वनि गूंजी, तो असुर थर थर कांपने लगे। यह स्वरूप भक्तों को निर्भय बनाता है और पापों का नाश करता है। चतुर्थ दिन माँ कुष्मांड, ब्रह्मांड की रचयिता। कु का अर्थ है छोटा, श्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। कथा: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि में केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांड ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। वे सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं, क्योंकि केवल उनमें ही सूर्य की तपिश को सहने की शक्ति है। अष्टभुजाधारी माँ कुष्मांड की पूजा से रोगों का नाश होता है और आयु व यश की वृद्धि होती है। पंचम दिन माँ स्कंदमाता, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति। भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम स्कंदमाता पड़ा। कथा: तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों होगी। तब माँ ने पार्वती स्वरूप में कार्तिकेय को जन्म दिया। युद्ध के समय माँ स्वयं अपने पुत्र को गोद में लेकर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहीं, ताकि उसे शक्ति प्रदान कर सके। माँ का ये रूप ममता और सुरक्षा का प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त को मोक्ष और सुख की प्राप्ति होती है। षष्ठम दिन माँ कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। कथा: महिषासुर के आतंक से जब ऋषि मुनि त्रस्त थे, तब महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि साक्षात देवी उनकी पुत्री बनकर आए। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। जब महिषासुर का अत्याचार चरम पर था, तब माँ कात्यायनी ने अपनी तलवार और ढाल से उसका वध किया। ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं की पूजा की थी। सप्तम दिन माँ कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली। यह माँ का सबसे भयानक रूप है, लेकिन वे अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। कथा: रक्तबीज नाम के राक्षस को वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो वैसा ही दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। तब माँ ने कालरात्रि का रूप लिया। उनका शरीर काला, बाल बिखरे हुए और गले में बिजली की माला थी। माँ ने रक्तबीज का गला काटा और उसका सारा रक्त पी लिया, जिससे उसका अंत हुआ। यह रूप बुराई के प्रति माँ के क्रोध को दर्शाता है। अष्टम दिन माँ महागौरी, पवित्रता और शांति। कठोर तप के बाद माँ ने साक्षात गौर वर्ण प्राप्त किया। कथा: शिव को पाने के लिए तपस्या करते समय माँ का शरीर धूप, धूल और मिट्टी से काला पड़ गया था। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से देवी का अभिषेक किया। गंगा जल के स्पर्श से माँ का शरीर चांदी की तरह चमकने लगा और वे महागौरी कहलाईं। इनका वाहन बैल है और ये अत्यंत शांत मुद्रा में रहती हैं। नवम दिन माँ सिद्धिदात्री, पूर्णता की देवी।
जैसा कि नाम से विदित है, ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। कथा मार्कंडेय पुराण के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान शिव ने इन्हीं की आराधना की थी। मां की कृपा से शिवजी का आधा शरीर स्त्री का हो गया, जिसे अर्धनारीश्वर कहा गया। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने भी इन्हीं से अपनी शक्तियां प्राप्त की हैं। इनकी पूजा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपसंहार: नवरात्रि के ये 9 दिन हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और संरक्षण के लिए होती है। मां के ये 9 रूप मनुष्य के भीतर के 9 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, हिंसा और अहंकार को समाप्त करने का मार्ग दिखाते हैं।